परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत। साथियों, आप सभी का इस गाने के साथ स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आता हूं। लेकिन आप लोगों का प्यार या कमेंट या आप लोगों की प्रतिक्रिया या कहें आप लोगों के विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स से नदारद रहते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग सोचते हो कि मैं फिर वही कहानी दोहराऊंगा, और उस कहानी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट करने तो आता नहीं हूँ। लेकिन जो भी जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों को आप तक पहुँचाने का मेरा निश्चित रूप से प्रयास होता है। और शायद थोड़े देर में आप लोग समझते होंगे कि लेकिन आप लोग ज़रूर ये भी मुझ पर शक करते हैं कि आपके पास ये जानकारी आधी अधूरी आती कहाँ से। लेकिन आधी अधूरी जानकारी ही सही, लेकिन मैं अपना 100% एफर्ट देता हूँ, आपको 100% देता हूँ कि ताकि आप तक वो जानकारी जाए। और मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि निश्चित रूप से आप मेरी वीडियो को क्रॉस चेक करिए। तो साथियों, एनसीटी के गजट 2018 से लड़ाई शुरू हुई कि बीएड को बाहर करो, और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद जो है कि 2012 की सेवा नियमावली को लेकर भी संशोधन की बात आई, तो संशोधन करो। उसने कहा बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा कि, और आईटीईपी की भी बात करता हूँ, तो मैंने कहा निश्चित रूप से आने वाले समय में बीएड की ही डिमांड रहेगी, और बीएड की ही डिमांड रहेगी क्योंकि बीएड ज़रूरी होगा। ये बात मैंने आपको कह दिया था। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बार बार मैं बात करता था। बहुत सारे साथी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात नहीं समझते थे। हालांकि मैं चाहता हूं कि बीएड को बाहर करने की जो लड़ाई शुरू हुई, जो आग लगी, तो वो राजस्थान से लगी। राजस्थान से भी धीरे धीरे वो आग बुझ जाएगी, ये बात मैं आपसे कहता हूं। लेकिन इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि एक मुद्दा उठा, ज्वलंत मुद्दा उठा कि सारे बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है कि यानी कि निश्चित रूप से बीएड के पक्ष में किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और बीएड को कहीं से कहीं तक भी कोई आशा नहीं थी, कोई मतलब नो होप, यानी कि बीएड वाले सारे होपलेस थे। लेकिन अभी तक डिसीजन तो नहीं आया। मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ, मैं डिसीजन की बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो 7वें फेज की बिहार शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक भर्ती या बिहार शिक्षक बहाली है, तो वहाँ पर अब बीएड डिग्रीधारी भी बनेंगे टीचर। ये खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और ये निश्चित रूप से बहुत खुशखबरी है। कुल मिलाकर के यानी कि डीएलएड वालों के लिए एक प्रहार बिहार की तरफ से किया गया है, और बिहार की तरफ से ये एक तरीके से प्रहार ही कहा जा सकता है, क्योंकि पहले बिहार में भी मेरिट बेस पर जो है कि सिलेक्शन होता था। अब बिहार ने भी जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जो है लिखित परीक्षा करवाएगा, और वो लिखित परीक्षा देखिए, आप बता दूं, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त को है। तो सीधी सीधी बात करते हैं कि जो शिक्षा विभाग ने अभी जो अधिसूचना जारी करी, तो उसमें सब कुछ साफ कर दिया है कि बिहार में अब बीएड योग्यता धारक भी जो है कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के विद्यालय में अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड योग्यता धारक शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर जो है बिहार से आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन कुल मिलाकर के ये डीएलएड पर एक बहुत बड़ा
प्रहार जो है कि बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से किया गया है और बीएड को जो है कि 100% यहाँ पर जो है कि इंक्लूड कर लिया गया है कि 100% उन्होंने जो है कि बिहार शिक्षा भर्ती में शामिल कर लिया। इसके अलावा देखिए एक बड़ा संशोधन भी बिहार शिक्षा भर्ती में अब बीएड डीएलएड जो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। जो भी अंतिम वर्ष के जो चाहे डीएलएड के हों या बीएड के, तो ये बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में एक बार और जो संशोधन किया गया है, तो इस संशोधन के जरिए अब उन सभी अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो 31 अगस्त 2023 से पहले बीएड हों और सीटेट की जो परीक्षा है उस परीक्षा में शामिल हो रहे हों। जो बीएड कर रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो वो सारे लोग जो हैं अगर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं 31 अगस्त से पहले, तो वो लोग जो हैं बिहार में जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करी जाए कि यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी अभी तक न तो बीएड है और न ही सीटेट है और या बीटेट उत्तीर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाला है या बीएड परीक्षा में शामिल होने वाला है, तो वो जो है बीएड शिक्षक जो बिहार शिक्षक भर्ती है, तो उस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकता है। आपको बता देता हूँ कि अगस्त में यानी 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड परीक्षार्थी जो भी शामिल हो रहे हैं, तो इस संशोधन से बिहार में लगभग यानी कि इस शिक्षक भर्ती में करीब 45,000 अभ्यर्थियों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं लगभग 80,000 शिक्षकों की भर्ती बिहार में होने जा रही है, तो जिसकी लिखित परीक्षा 24, 25, 26, 27 अगस्त को होने जा रही है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बदलाव आपने देखा होगा। निश्चित रूप से मैं वही कहूँगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी और निश्चित रूप से आपके कमेंट आने चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।